आप लोग जानते हैं 208 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है अगर एसएससी का 10,000 से ऊपर इनकम है, 10,000 से ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, तो एसएससी को एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा एज पर द ड्यू डेट and the installment given under section 211, that is 15th June, 15th September, 15th December, 15th March. 15th June 15%, 15th September 45%, 15th December 75%, 15th March 100%. लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, अगर पीजीबीपी हेड में आपका इनकम नहीं रहता है, तो एडवांस टैक्स पेमेंट करना जरूरी नहीं है। ये एडवांस टैक्स के बारे में 208 सेक्शन जो मैंने आप लोगों के साथ 6-7 क्लास पहले डिस्कस किया था, आई थिंक सबको अच्छी तरह याद है। यस और नो? यस सर। तो ये आपको पता चल गया है एसएससी को प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर टैक्स एज ए एडवांस उसी ईयर में देना पड़ेगा। अगर 10,000 से ऊपर उसका टैक्स लायबिलिटी आता है तो टैक्स लायबिलिटी मतलब एसेस टैक्स माइनस टीडीएस। तो इसका जिम्मेदारी है एडवांस टैक्स पेमेंट करना। सर मैं एडवांस टैक्स नहीं दूंगा, फाइनली टैक्स दूंगा, तो दे सकता हूं, मैं थोड़ी चोरी करके लेके जाऊंगा ना। गवर्नमेंट का आपने रेवेन्यू लॉस कराया है तो गवर्नमेंट आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं देते हो तो अच्छा, नहीं देते हैं तब तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, चलो भीख दे देते हैं 2 रुपए का, भीख दे देते हैं 2 रुपए का, तो 2 रुपया दे दिया एडवांस टैक्स। डिपार्टमेंट ने पूछा तू 2 रुपया क्यों दिया? बोले सर आपने तो बोला है अगर एडवांस टैक्स नहीं देते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, मैंने एडवांस टैक्स दे दिया है 2 रुपया। बोले एक थप्पड़ मारूंगा, 2 रुपया का एडवांस टैक्स दिया है। बोले सर आपने ही तो बोला है ना। कितना होने से मान के चलेगा एडवांस टैक्स एटलीस्ट दिया है जिसके ऊपर रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ गवर्नमेंट का? बोल रहा है आइदर आप एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किए और दूसरा पेमेंट किए हैं लेकिन वो भी 90% ऑफ द एसेस टैक्स आपने पेमेंट नहीं किया, मतलब 90% ऑफ एडवांस टैक्स आपने पेमेंट नहीं किया। जो पेमेंट हुआ है वो 90% ऑफ एडवांस टैक्स नहीं हुआ। मान लीजिए आपका एडवांस टैक्स का लायबिलिटी है 1 लाख और आपने पेमेंट किया है 90,000 ना 80,000, क्या 234B आपके लिए एप्लीकेबल होगा? वेरी मच 234B मेरे लिए एप्लीकेबल होगा। तो मेरे लिए 234B एप्लीकेबल होगा इंटरेस्ट, बिकॉज मैंने एडवांस टैक्स आइदर नहीं दिया है और दिया है तो भी जितना रिक्वायरमेंट उसका 90% से कम। अगर 90% तक दे देता हूं तो कोई डाउट नहीं है। तो आ जाते हैं सिचुएशन और कंडीशन। बहुत ध्यान से आज का क्लास कीजिएगा। एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू पे, आई रिपीट द वर्ड एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू पे। तो किसको रिक्वायरमेंट होता है? जिसका 10,000 से ऊपर होता है। किसका रिक्वायरमेंट होता है? सीनियर सिटीजन हैविंग बिजनेस इनकम। अच्छा, एसएससी who is required to pay advance tax for the previous year but failed to pay number A advance tax and B, और advance tax दिया है but failed to pay 90%, failed to pay at least 90% of tax assessed, 90% of assessed tax, मतलब जो आपने टैक्स असेस किया है, टैक्स माइनस टीडीएस, वो उसका 90% तक आपने पे नहीं किया। इन दैट सिचुएशन में
234B लगेगा। ये असेसमेंट कौन करता है? जब सेल्फ असेसमेंट में जाएंगे तब आप खुद असेस करेंगे, जब डिपार्टमेंट असेस करेगा, डिपार्टमेंट का जो असेसमेंट होगा उसके ऊपर करेगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? 1% पर मंथ। पीरियड कब से काउंट होगा? 1 April of the assessment year to the date of determination of tax. I repeat, 1 April assessment year to the date of determination of tax. अच्छा, डेट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब जिस दिन आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे रहे हैं उस दिन तक, और जहां पर डिपार्टमेंट असेसमेंट कर रहा है जिस दिन डिपार्टमेंट का असेसमेंट हुआ, कंप्लीट हुआ है, उस दिन तक। जिसके लिए जो रूल एप्लीकेबल है वो रूल एप्लीकेबल होगा। यहां पर क्या राउंडिंग ऑफ 119 एप्लीकेबल होगा? यस, यहां पर भी राउंडिंग ऑफ एप्लीकेबल होगा। जैसे फ्रैक्शन ऑफ डे को फुल मंथ कंसीडर करना। नाउ किसके ऊपर ये काम होगा? फर्स्ट, अगर सर, अच्छा ये लाइन मैंने खामाखा कराया है, इतना स्टूडेंट को नहीं लगेगा। ये शॉर्टफॉल पागल हो जाएगा स्टूडेंट ने कराएंगे तो। लास्ट पीरियड भी मैंने काट दिया था, कराने के बाद भी काट दिया था, एकदम डिलीट, हटाओ। तो टोटल टैक्स डिटरमिन, अगर आप असेस करते हैं तो आप, डिपार्टमेंट असेस करता है तो डिपार्टमेंट, लेस टीडीएस, जितना टीडीएस आपने किया है, लेस एडवांस टैक्स पेड टिल 31 मार्च तक जितना आपने एडवांस टैक्स दिया है वो माइनस कीजिए। करने के बाद जो शॉर्टफॉल आएगा उसके ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो क्लियर और नॉट? देखिए 234 भी एकदम सिंपल आपके दिमाग में आया है और नहीं? बोलिए सर। सिचुएशन और कंडीशन सर एक बार बताइए तो सर। फिर से बोलूंगा, सिचुएशन 234A कब लगता था? बंदे ने ड्यू डेट के भीतर रिटर्न फाइल नहीं किया। क्लियर और नॉट? यस सर। 234A का एप्लीकेबिलिटी, 234B का एप्लीकेबिलिटी कब क्यों होगा? बंदे ने रिटर्न फाइल के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। बंदे ने एडवांस टैक्स जो देना चाहिए था 31 मार्च 2021 के भीतर, उसने वो एडवांस टैक्स पेमेंट ही नहीं किया भी है तो 90% से कम किया, तो उसके ऊपर 234B एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 234B का एप्लीकेबिलिटी आएगा दो सिचुएशन में। आपने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं, लेकिन सारा साल में जो आपने टोटल एडवांस टैक्स दिया है, दो प्रोविजन के बारे में बोल रहा हूं। जो एडवांस टैक्स दिया है वो आपने 90% से कम दिया है। इन दैट सिचुएशन में आपको 234B का एप्लीकेबिलिटी होगा। यस और नो? यस सर। हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन रहता है, हर साल। क्लियर और नॉट? सबसे पूछ रहा हूं। यस सर। यस सर। ओके, कब से कंप्यूटेशन होगा? 1 अप्रैल से अप टू कब, जितना दिन तक आप डिटरमिन करने वाले हैं, टैक्स बाद जमा देने वाले हैं। अगर सेल्फ असेसमेंट में जाएंगे तो जिस दिन सेल्फ असेसमेंट का पैसा जमा दे रहे हो उस दिन तक। अगर डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है तो डिपार्टमेंट के असेसमेंट के दिन तक। आफ्टर राउंडिंग ऑफ 119 यहां पर एप्लीकेबल होगा, यहां पर भी राउंडिंग ऑफ एप्लीकेबल होगा। आफ्टर राउंडिंग ऑफ 119 ओके। यस सर। चलिए ध्यान से करते हैं। An individual submit the self-assessment tax on 2021, showing the total income 8,50,000. The return shows other particular as follows: advance tax paid within 31/3/2021 rupees 20,000. TDS
rupees 5,000. Compute interest to 34B and net interest liability. What is your answer if return file 12/12/21? Correct? Illustration 1. Advance tax paid within 31/3/21. Okay. Total taxable income कितना हुआ है? 8,50,000. Calculation of tax on total income. Amount, rate, tax. A. Special rate. यहां पर कुछ है नील, बिकॉज कोई इनकम ही नहीं है स्पेशल रेट में. अदर इनकम, अदर इनकम कितना? 8,50,000. 8,50,000. रेट क्या होगा? Up to 2,50,000 nil. अप टू 2,50,000. 0. Nil. 2,50,000 To 5 lakh. to 5%. that is 12,500. 5 lakh to 8,50,000. 20%. 70,000. कितना? 70. 82,500. Done? Yes. Okay. Now. अच्छा सर, यहां पर तो खत्म नहीं होता है. टैक्स. टैक्स at surcharge at health and education cess at the rate of 4%. Yes or no? कितना बेटा? Yes, sir. 4%. 82,500 3,300. 3,300. 300. क्या हुआ? टोटल टैक्स. 85,800. सॉरी, 85,800. यस और नो सबसे पूछ रहा हूं. यहां तक कोई डाउट? No, sir. नो. applicability
of interest under section 234 capital A, sorry, 234 capital B. Total tax including cess rupees how much? 85,800 less TDS how much rupees? 5,000. 5,000. That is assessed tax. कितना? सर एडवांस टैक्स भी था तो आज मुझे एक बार करने दे, ऐसा क्रिटिकल जगह में बीच में मत टोकना। एसेस टैक्स कितना? 80,800 80,800 agree? यस सर 80,800 done. 90% of assessed tax जो आपको पे करना चाहिए था मिनिमम, so that 234 भी applicable ना हो। 90% of assessed tax कितना? 72,720 80,800 into 90% rupees 72,720 72,720. Okay, actual advance tax paid till 31/3/2021 कितना? 20,000 20,000 क्या होगा? As advance tax paid is less than 90% of assessed tax, 90% of assessed tax, the interest under section 234B is applicable. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी हो गया, डन। रेट ऑफ इंटरेस्ट at the rate of 1% per month. Next, or period of interest, period of interest, डेट ऑफ, यहां पर असेसमेंट नहीं बोला है तो सेल्फ असेसमेंट ही मानते हैं। डेट ऑफ असेसमेंट 37/21, डेट ऑफ सेल्फ असेसमेंट
पीरियड कितना होगा? 142021 बोलो। 3721 कितना? 456 3 months 30 days, that is equal to 4 months. Yes or no? Yes, sir. After rounding off 109 119 capital है. Okay, amount on which interest is applicable. Total tax, assess tax से लेस कर दो, advance tax paid 31,32021 rupees 20,000. तो shortfall कितना? 60,800 60,800. राउंडिंग ऑफ द जरूरत है? नो. No, sir. Oh, sir. तो interest अंडर सेक्शन 4B क्या होगा? बोलो. 60,800 1% इंटू कितना मंथ्स? 4 months. 4 months. कितना? 2432 2432. Clear or not? बोलो. What is your answer if the return file इतना? What is your answer if the return files 12/12/21? देखता हूं क्या आप लोग बताते हैं. सर फाइन भी देना होगा. सॉरी, सर फाइन देना होगा लेट रिटर्न फाइलिंग के लिए. Yes, sir. 234 है. और सर इंटरेस्ट भी तो देना होगा. किसका? कौन सा सेक्शन में? 234A. वेरी गुड. बाकी का ओपिनियन है? बाकी सबका? बाकी सबका ओपिनियन क्या है? अगर रिटर्न फाइल होता है 12/12/2001, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर लगेगा. बोलने के बाद बोलेंगे सर यस. बंदे ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कब किया है?
An individual submitted his return after self-assessment on 37/2001. अच्छा, his return after self, अच्छा, तो 12/12/2021 में अगर करता है तो क्या क्या एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट, इंटरेस्ट अंडर 234A। अच्छा, अब हटाओ ना, नहीं करूंगा वो पार्ट, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, फर्स्ट स्टेज में इतना नहीं देना चाहिए। डन। इलस्ट्रेशन 1 में कोई डाउट किसी का? सर मैंने देख लिया, मेरा 90 एडवांस टैक्स दिया है और नहीं दिया है, तो क्या 90% तक दिया है? अगर नहीं दिया है तो सर मेरे लिए 234 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और 234 बी का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तब एडवांस टैक्स माइनस करके ही करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी पे कर चुका है। तो रेवेन्यू लॉस तो 60,800 ही हुआ था। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Illustration 2. Illustration 2. For the financial year 2020-21. Tax payable on assessed income 2,06,700. Advance tax paid 1,68,000. TDS 16,700. Due date of return 31/7/21. Date of assessment order असेसमेंट ऑर्डर आया है, यार का क्वेश्चन है, बोलो क्या होगा? पावर करो into 1 করতে বলবো, আর এটা কমা কেন হবে? গুণ হবে না? এনো ওই ঘরে গিয়ে করো। असेस टैक्स कितना? 2,06,700। टीडीएस कितना? 16,700. 16,700. That is a net assess tax. 90% of net assess tax कितना? 1,90,000 के ऊपर 90%, that is 1,71,000. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Advance tax actually paid कितना? 1,68,000. तो बोलो तो 90% से ज्यादा दिया है ना कम दिया है? कम दिया है। 234 भी एप्लीकेबल होगा और नहीं होगा? होगा। होगा सर। यहां तक एप्लीकेबिलिटी लेके कोई सवाल किसी का? No. Period of default, date of payment of assessment, date of assessment order कब? 23/12/2020. Date of Yes, sir. assessment order 23/12/2020. Period of default 1/4/2020 लेके 23/12/2020 ना। 21 होगा सर। ये कौन है? एट मंथ्स 23 days कितना होगा? आफ्टर राउंडिंग ऑफ कितना होगा बेटा? 9 months हो गया। 9 months होगा। ओके। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ
अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, किसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? एसेट टैक्स लेस टीडीएस, that is net assets tax, less advance tax, shortfall 22,000. Interest to 34B क्या होगा? 22,000, 1% into 9 months, 1980. Yes or no? Done? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, वो आप लोग करिए। इलस्ट्रेशन 3, मिस्टर धनुक, मिस्टर धनुक, having taxable salary income ₹10 lakh, TDS rupees 1 lakh, advance tax nil, advance tax 2,000. Date of filing return date of filing return date of filing return compute interest करो, करके दो मुझे, सबसे पूछ रहा हूँ। एडवांस टैक्स तो पे ही नहीं होगा क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है। यस सर। Yes, sir. और सर अदर मैंने देन तुम लोगों को पीजीबीपी ध्यान देने बोला है ना, करने के लिए बोला है। सब पंडित आ जाते हैं मेरे सामने, तुम लोगों को सिखाना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। करके बोलो क्या हो रहा है प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या लिखोगे? यहां पर बंदे को इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए बोला है 234B। सर बोलो। सर लिखेंगे, सिंस मिस्टर धानुक इज अ सीनियर सिटीजन
age 61 years, having no business income, he is not liable to pay advance tax. Since he is not liable to pay advance tax under section 208, there is a no question of computing interest under section 234. Clear? As Sir. Mr. Dhanuk is a senior citizen and having no income under the head PGBP, so Mr. Dhanuk is a senior citizen and having no income under the head PGBP. Under section 208, senior citizen having no business income is not liable to pay advance tax. Not liable to pay advance tax. He is not liable to pay advance tax. Hence, interest under section 234 capital B is not applicable to the assessee. Clear or not? Done? Yes, sir. इतना ही Yes, था? Yes, इतना ही था. Now, illustration 4. Tax assessed by the department rupees 1 lakh. TDS 30,000. Advance tax paid nil. Date of assessment order. Assessment order. That is regular assessment. 143, 3, 144, 147. 147 income escaping assessment जो syllabus में नहीं है. Date of assessment order. Compute interest under section. बोलो जितना स्टूडेंट है कितना है अभी 29 सब करके दो आंसर बोलो चैट बॉक्स में आंसर लिखो देखते हैं कौन कौन है बाबा अब्दुल हाँ सभी तो है
हम्म, बोलो, करके दो। विष्णुप्रिया आछो ना नहीं? बोलो, आर यू डूइंग? Yes, sir. डू इट। জলটা দিতে না। নীলিমা করছো? নীলিমা Yes, sir. করছো? Yes, sir. What is the answer?
interest under section 234B is applicable, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Period of interest. Period of interest कितना दिन? सर 1 अप्रैल से टू जब असेसमेंट कंप्लीट हुआ है 7620 कितना दिन होता है बेटा? सर 2 14 months, months 7 days. सॉरी 14 months 7 days 15 months होगा sir. 14 months 7 days. तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट आफ्टर राउंडिंग ऑफ सर 119 होगा सर 15 months. Interest amount on which interest under section 234 capital B is applicable. That is shortfall. Interest. सर 1,30,000 कैसे होंगे सर? 70,000. 70 होगा हाँ. इंटू कितना परसेंट? 1%. 1 इंटू 15 months how much? 10,500. 10,000 Clear? तो किसका किसका आंसर आया है? 10,500. किसी का नहीं? Yes, sir. यस सर आया आया sir, आया. यस सर आया था. ओके. मुझे अब एक सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं सब्सिक्वेंट में जा सकता हूं. एक बंदे का, ध्यान से सुनना, एसेस टैक्स हुआ 1,00,000 रुपया. एक बंदे का एसेस टैक्स हुआ 1,00,000 रुपया. ध्यान से सुनो. उसने सितंबर, दिसंबर, जून, मार्च
कोई एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया, लेकिन उसके तुरंत बाद मतलब 38 मार्च को उसने पूरा 1 लाख रुपया टैक्स दे दिया। मुझे बताओ क्या उसके ऊपर 234 भी लगेगा और नहीं लगेगा? क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। रिपीट करें? यस सर। Yes, sir. बंदे का टैक्स हुआ है 1 लाख रुपया, 30 मार्च 2021 में वो जाके पूरा एडवांस टैक्स दे दिया है। 30 मार्च 2021 में जाके, उससे पहले कुछ नहीं दिया, पूरा 1 लाख रुपया टैक्स दे दिया। मुझे बताओ क्या उसके ऊपर 234 भी एप्लीकेबल होगा? यस सर। यस सर, एप्लीकेबल होगा सर। एप्लीकेबल होगा? समझाओ यस कैसे, सर। समझाओ। सर वो तो सर इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया ना सर, तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू लॉस हुआ सर। मैंने 234 बी के बारे में पूछा है, तुम बोल रहे हो गवर्नमेंट का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। वेरी गुड। तो मुझे ये समझाओ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? आप जैसे ही बेस करने जाएंगे, ध्यान से देखिए, एसेस टैक्स 1 लाख लेस एडवांस टैक्स 1 लाख हो जाएगा, आपका तो बेस नील हो जाएगा, इंटरेस्ट तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकेंगे। समझ में आया मेरा बात? नो सर। Assess tax rupees 1 lakh. Advance tax paid on 30/3/2021 is rupees 1 lakh. Calculate interest on interest under section return filed बोलो करो। बोलो क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर सबका? यस सर। क्या लिखा है? एसेस टैक्स 2021 का 1 लाख, एडवांस टैक्स पेड 1 लाख, कैलकुलेट द इंटरेस्ट टू 34B। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है सर? एप्लीकेबिलिटी। बोलो एसेस टैक्स कितना, टीडीएस कितना, नेट एसेस टैक्स कितना, 90% ऑफ एसेस टैक्स कितना, एडवांस टैक्स एक्चुअली पेड
31,32021 till 1 lakh. क्या एसएससी फेल टू पे एडवांस टैक्स 90%? No, sir. paid advance tax 90% of assets tax. He is not liable to pay interest to 34B. तो इंटरेस्ट 234B तो एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है। राहुल, तुमने जो मुझे बोला था वो तो यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है। तुम लोगों का नॉलेज ही तुम लोगों का नॉलेज से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सर हाँ, ऐसे तो सर कोई इंस्टॉलमेंट ना देके सर ऐसे ही डायरेक्ट दे देगा उसी टाइम। सॉरी, ऐसे तो कोई सर इंस्टॉलमेंट में ना देके सर डायरेक्ट उसी टाइम दे देगा सर, उसको तो 234B तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों लगना का चाहिए सर। इंस्टॉलमेंट में देना opinion? था सर, वो Yes, एक sir. बार में दे देगा ऐसा थोड़ी होता है। ओ माँ, मेरा पैसा मैं नहीं दूंगा, एक थप्पड़ दूंगा। कौन क्या बोलने वाला है? तो सर तो लगा गवर्नमेंट इंटरेस्ट, बोलने की लगा इंटरेस्ट लगा। लगेगा सर। अरे तुमने ही तो प्रोविजन क्रिएट करके रखा है, तुम लगाओ इंटरेस्ट। मैंने थोड़ी ना बोला है इंटरेस्ट लगाने के। सर 31/3/21 को पे कर दिया है। हाँ, बोलो। बोलो बोलो, कैसे हैंडल करेगा इस सिचुएशन को? सर जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है ना सर सर, इंस्टॉलमेंट के वो हिसाब डेट से से करते लेके जाएंगे। जब पे किया है, हाँ। वो जो अरे gap भाई, मेरा सवाल था 234B लगेगा और नहीं लगेगा। तुम लगेगा क्यों सर, क्योंकि मुझको सर खरीद के इंस्टॉलमेंट निचोड़ नहीं पे निचोड़ किया के? है सर। सर आप देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मेरा तो आपने जो लिखा है उसका मतलब तो यही जाता है, एसेस टैक्स लेस टीडीएस लेस नेट एसेस टैक्स लेस जो एडवांस टैक्स होगा, वो तो एडवांस टैक्स तो टिल 31 मार्च। नहीं सर, रेवेन्यू लॉस हुआ है सर, एक इंस्टॉलमेंट मिस किया है सर। एक देना इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट मिस देना किया होगा। है, हाँ सर, एक एक इंस्टॉलमेंट मिस हुआ है। 4 इंस्टॉलमेंट मिस किया सर है। 4। हाँ सर, तो अब तो देना ही पड़ेगा सर, रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो एक ही बार दे कैसे देंगे तो कोई देगा? दिक्कत नहीं। मुझे समझाओ तो मेरे प्यारे बच्चे, वही सर तो मुझे सर, हर जो समझा के इंस्टॉलमेंट में नेक्स्ट दिखाओ। इंस्टॉलमेंट का मिस डेट तक का पीरियड सर, 1% देगा। सॉरी, सर जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जितना अमाउंट होता है, उस इंस्टॉलमेंट से सेकंड इंस्टॉलमेंट का डेट तक 1% देगा। फिर सेकंड से थर्ड तक जितना होता है उसके ऊपर 1% देगा। 234B में तो ऐसा कुछ बोला नहीं था मैंने। सर पर अभी कंडीशन वैसे ही हो रहा है तो वैसे ही ना करना पड़ेगा। तो ओ बाबा, प्रोविजन एक बार लिखोगे 234B, इसके बाद प्रोविजन लिखोगे, चेंज करके तुम प्रोविजन लिख दोगे। तुम तो महान हो, टैक्स करने के लिए जगह के टैक्स को ही चेंज करके रख दिया। क्या होगा? सारा क्लास चुप क्यों हो गया? सर देना तो चाहिए पर कैसे देगा पता नहीं आ रहा। सर एक बात में तो हम लोग सभी कंफर्म है, डिपार्टमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। डिपार्टमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, या 100% यस। Interest 234C for non-payment or inadequate payment of advance tax installment, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा ही, कोई शक नहीं है, लेकिन 234B के बेसिस में नहीं, 234C के बेसिस में। 234B ओवरऑल एडवांस टैक्स का पेमेंट का शॉर्टफॉल के बारे में बोल रहा है, एंड 234C
शॉर्टफॉल ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट के बारे में बोल रहा है। तो 234B इज इंटरेस्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ टोटल एडवांस टैक्स, एंड 234C is the loss of revenue to the government due to non-payment of installment within the due time, adequate time and adequate amount. समझ में आया? Yes, sir. 234C को Yes, क्यों sir. इंट्रोड्यूस करना पड़ा? आई थिंक आप लोग कभी 234C और 234B का कंफ्यूजन आपका दिमाग में नहीं रहेगा। Am I correct? Am I correct? Yes. Yes, sir. 234B लगता है सर टोटलिटी ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट हुआ है और नहीं, और 234C इस डील करता है सर ड्यूरिंग द ईयर में जो इंस्टॉलमेंट देना चाहिए था और जो अमाउंट में देना चाहिए था, जो डेट में देना चाहिए था, आपने उस डेट में उतना एडवांस टैक्स पेमेंट किया है और नहीं, उसके लिए जो शॉर्टफॉल हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट। क्लियर? Yes, sir. सिचुएशन और कंडीशन। अरे एक बार सॉरी, एक बार फिर से बोलिए ना जो अभी बोल रहे थे। गया था। फिर से बोलूंगा। टू 234B इंटरेस्ट लगता है रेवेन्यू लॉस किसके लिए? अगर जो टोटल एडवांस टैक्स जितना पेमेंट करना चाहिए था 2020-21 में, टोटल एडवांस टैक्स अगर उससे कम दिए तो उसके लिए रेवेन्यू लॉस आपका कंपेंसेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है टोटल एडवांस टैक्स के ऊपर। लेकिन 234C बात करता है ड्यूरिंग द ईयर में 2020-21 ड्यूरिंग द ईयर में जो इंस्टॉलमेंट में आपको देना चाहिए था, वो इंस्टॉलमेंट अगर प्रॉपर में आपने नहीं दिए तो उसके लिए गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू लॉस हुआ उसके लिए जो कंपेंसेशन उसके लिए आता है 234C। कुछ देर पहले मैंने जो प्रॉब्लम कराया वहां पर तो उसने टोटल एडवांस टैक्स जो था वो दे दिया था, तो नेचुरली 234B उसके लिए एप्लीकेबल था ही नहीं, लेकिन 234C एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज उसने रेवेन्यू लॉस कराया है। कैसे? इंस्टॉलमेंट में जो देना चाहिए था इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया, पूरा 4 इंस्टॉलमेंट का पैसा एक दिन में दे दिया, वो भी पहले नहीं साल के अंत में, मतलब उसका रेवेन्यू लॉस हुआ है तो उसके लिए भी उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट चार्ज होगा 234C में। क्लियर और नॉट? सर डन? यस सर। चलिए, सिचुएशन एंड कंडीशन। एसएससी हु इज required to pay advance tax in installment for the income of any previous year but pay deferred installment। deferred मतलब टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, बाद में इंस्टॉलमेंट दिया, जैसे कुछ देर पहले का आया। इनएडिक्वेट इंस्टॉलमेंट में तो दिया लेकिन बहुत कम अमाउंट दिया। दो सिचुएशन में आ सकता है, एक मैंने इंस्टॉलमेंट डिफर्ड किया, मैंने सब इंस्टॉलमेंट एक साथ पेमेंट कर दिया। दूसरा इनएडिक्वेट इंस्टॉलमेंट, मैंने इंस्टॉलमेंट में तो पेमेंट तो किया, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो इनएडिक्वेट था। 15% की जगह 10%, 45% की जगह 30%, 75% की जगह 70%, ऐसा किया। तो यहां पर भी तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है गवर्नमेंट का ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ। पीरियड यहां पर वेरी स्पेसिफिक पीरियड है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 3 मंथ्स 15 जून, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए जो 15 सितंबर में ड्यू होता है उसके लिए 3 मंथ्स, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए 3 मंथ्स, फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए जो 15 मार्च को ड्यू हो रहा है दैट इज 1 मंथ। ओके, तो 15 जून के लिए 3 मंथ कैसे आया? जून, जुलाई, अगस्त। आई रिपीट,
जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो जून से सितंबर 3 months, 15 जून से सितंबर। देन सितंबर के लिए 3 मंथ क्यों? बिकॉज सितंबर में अगर इनएडुकेट हुआ तो कमिंग 3 मंथ के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर के लिए 3 क्यों? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए 1 मंथ क्यों? वो जो सर 15 के बाद बाकी जो 15 डेज रहता है वो 15 के लिए 1 मंथ, राउंड ऑफ करके 1। दैट्स वाई 3 3 3 1। यहां पर मंथ कैलकुलेट करना ही नहीं होगा, दे दिया है। किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? सेल्फ असेसमेंट टैक्स लेस टीडीएस लेस एडवांस टैक्स पेड, उसके बाद जो शॉर्टफॉल होगा वही पकड़ के करना पड़ेगा। पहला एक प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूं। इलस्ट्रेशन कितना होगा ये अभी? इलस्ट्रेशन नंबर 4 गया, 5 Mr. Rahul, age 25 years, has furnished the following particulars: tax, including cess 1,20,000, TDS 20, advance tax paid nil, due date of filing return date of furnishing return, वो आपको कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है? 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है और कुछ नहीं। चलो, एसएससी failed to pay advance tax for the previous year 2019-20. He has to pay interest to 34C. Calculation of interest and shortfall. Net assessed tax 1,20,000, TDS 20, तो नेट असेस टैक्स 1 लाख। डन। आप देखिए, फर्स्ट ड्यू डेट कब होगा? 15 जून 2020। नेक्स्ट 2020 21। तो कितना मेरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी है? 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट बेटा? 1 लाख का 15%, 15,000। कोई एडवांस टैक्स आपने दिया है अभी तक? 15 जून तक कोई एडवांस टैक्स दिया है? सर यहाँ पर पूरा प्रॉब्लम में कहीं पर एडवांस टैक्स नहीं दिया था। ओके, तो नील। शॉर्टफॉल कितना हुआ? 15,000 माइनस नील, दैट इज इक्वल टू 15,000। इंटरेस्ट कितना? 1%। पीरियड 3 months. Interest 15,000, 1% into 3 months, that is equal to 450. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now 5920 आपको कितना परसेंटेज देना चाहिए था? 45%। किसका 45%? 1 लाख का 45%। तो चलिए, 1 लाख का 45% कितना आता है? 45,000। तो आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है 15 सितंबर तक? नो, नील। तो शॉर्टफॉल 45,000 माइनस नील करके एडवांस टैक्स करके 45, इंटरेस्ट 1% 3 मंथ्स करके 45%, 1% इंटू 3 मंथ 1350। क्लियर और नॉट? 2 डेट आपका क्लियर हुआ है? यस और नो? यस सर। यस सर। Now 15/12/2020 1 लाख इंटू 75% कितना आता है? 75,000। टोटल एडवांस टैक्स नील, जो अभी तक कुछ पेमेंट नहीं किया। तो शॉर्टफॉल 75,000, तो 75,000 के ऊपर 1% 3 मंथ्स का होगा। यहां पर मंथ बोल दिया है तो मुझे कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। 15/3/2021 आप खुद का बुद्धि लगाते हैं तब भी आपको 3 मंथ्स में ही आता। 15/3/2021 कितना? 1 लाख इंटू 10%, 100%, 1 लाख। कोई एडवांस टैक्स पेमेंट किया है? नील। शॉर्टफॉल 1 लाख।
इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर 1% इंटू 1 मंथ, दैट इज 1000। टोटल इंटरेस्ट हो गया 234C के अंदर 5050। सर क्या यहाँ पर 234B नहीं होगा? 100% होगा, बिकॉज उसने कोई एडवांस टैक्स तो पेमेंट किया ही नहीं, तो 234B एप्लीकेबल होगा। सर 234A एप्लीकेबल होगा, 234A भी एप्लीकेबल होगा। सर 234F एप्लीकेबल होगा, यस 234F भी एप्लीकेबल होगा। आपने यहाँ पर किया है नो, बिकॉज मुझे यहाँ पर 234C कैलकुलेट करना था। क्लियर और नॉट? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। एनी डाउट तो बोलिए। डन? Yes, sir. चलिए, जो प्रॉब्लम चाहता हूं पहले निकाल लेता हूं। Illustration 7. Assess tax by the department. Assess tax by the department on 1/3/2022 is rupees 60,000. Advance tax paid on 15/3/2021 rupees 15,000. TDS rupees 10,000. Calculate interest under section 234 capital A C if applicable. Assess tax, आप लोग बोलिए, लड़की लोग बोलिए, लड़के लोग नहीं। Assess tax, नौरीन ज्वाइन किया नहीं क्लास में? Yes, sir. बोलो assess tax कितना? Sir, 60,000. মঙ্গল পান্ডে আলাদা আলাদা ওয়ার্ড পুরো জানবো। মঙ্গল পান্ডে না, মঙ্গল পান্ডে দুটো আলাদা ওয়ার্ড মনে হচ্ছে, দেখে নে বাবা। অ্যাসেস ট্যাক্স $60,000 less TDS 10,000. 10,000
शॉर्टफॉल कितना? 50,000. अच्छा, नेट एसेस टैक्स करते हैं। नेट कितना? 50,000. इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, ड्यू डेट, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, टोटल एडवांस टैक्स पेड, शॉर्टफॉल। तो कितना एडवांस टैक्स लायबिलिटी 15 मार्च के भीतर आपको कितना देना चाहिए था बेटा? 15% ऑफ 50,000. यस और नो? Yes, sir. 15% ऑफ 50,000 कितना होगा? 7,500. आपने कितने एडवांस टैक्स दिया है 15 जून तक? सर नहीं दिया है सर। 0। कितना शॉर्टफॉल हुआ आपका? कितना देना चाहिए था और आपने कितना दिया है? क्लियर? कितना इंटरेस्ट होना चाहिए? 1%. कितना पीरियड के लिए? 3 month. 3 months. इंटरेस्ट कितना होगा? बोलो। 7,500 into 1% to 3 months. इंटू 1% इंटू 3 months. 3 मंथ्स कितना होगा? 225. पंकज क्लास में हो? सर 15 सितंबर 2020 का बोलिए तो। 15 सितंबर के भीतर कितना एडवांस टैक्स देना आपका जरूरी है? 45% of 50,000. 45% ऑफ एसेस टैक्स, नेट एसेस टैक्स 50 कितना आता है? बोलो। बिना कैलकुलेटर क्यों बैठते सर हो? 22,500. 22,500 कितना एडवांस टैक्स दिया है पंकज? 0. शॉर्टफॉल कितना हुआ? 2,500 minus 0. कितना आएगा? 22,500. कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 1%. कितना मंथ के लिए? 3 month. इंटरेस्ट क्या होगा? 22,500 into 1% into 3 month. कितना? 675. 15/12/2020 है ना फिरदौस? है ना फिरदौस? है ना अली? साइमा अनवर? निखत परवीन? वेरी गुड, वंडरफुल। अब्दुल?
Yes, sir. बोलो 75% of 50,000. देन कितना एडवांस टैक्स पे किया है? Sir, 0. शॉर्टफॉल कितना? Sir, same. 37500 minus 0. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 1%. कितना मंथ? 3 month. इंटरेस्ट का अमाउंट? 37500 into 1% into 3 month. कितना? Sir, 1125. गुड। शाहिद अली? अलकमा? इमरान आलम? बहुत बुद्धि है दिमाग में। रोहित कुमार शाह? श्रीकांत? यस सर। बोलो लास्ट वाला। जल्दी। बोलो। सर मैं माइक से प्रॉब्लम कर रहा सर। पूरा सुन रहा हूँ, बोलो। सर हाँ 35%। घर में जो लोग हैं उसको बोलो टीवी बंद रखने के लिए। 100% होगा सर उसमें। गुड। 100% ऑफ और 50,000 सर। कितना? तो वही 50,000। कितना एडवांस टैक्स पेमेंट किया है? एडवांस टैक्स सर 0 नहीं पेमेंट किया है सर किया है सर। कितना? 15,000। वेरी गुड। शॉर्टफॉल कितना? आपका सर एम सर बता रहे 50,000 माइनस में कर लूंगा, तुमको मुझे बोलो क्या माइनस करना है। सर एडवांस टैक्स कितना? 15,000 35,000। कितना परसेंटेज? 1%। पीरियड कितना? सर वही 1 मंथ। आज 15 दिन के लिए और 3 मंथ कैसे होगा? कितना होगा? 35,000 1 मंथ 21। सुबह तुम लोगों के घर में टीवी स्टार्ट हो जाता है, कौन देखता है? सर एक तो बाबू है वही देख रहा है। बाबू को मुझे एक बार फोन में बात कराना। पिताजी से मैं बात करूंगा। बच्चा पढ़ेगा कैसे? 21% कर दिए। इसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बच्चा क्या खता एग्जाम देगा? बस 350 सर। टोटल बोलो। 350 और टोटल 2375. 2375 sir.
2375 डन। यस सर। चलो समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. चलो लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, illustration 8. TDS 10 advance tax paid as follows: 15/3/2021, 15/6/2020, 15,000, ना 5,000, 15/9/2020, 12,000, 11,000, 8,000. Question clear? Yes, sir. यस सर। यस सर। दिलशाद रेडी हो? दिलशाद क्लास में हो? यस सर। रेडी हो? आंसर बोलो। तुमको हेल्प करने के लिए मैं ही रहूंगा। राहुल तो छोड़ के बाहर चला गया है, तुम अकेले हो गए हो, मैं हूं, कोई टेंशन नहीं है, उसको जाने दो। वो हम कहां जा रहा है उसको जाने दो। ठीक है, चलिए टोटल एसेस टैक्स कितना बोलो? सर 60,000। कितना? 60,000 सर। 2 थप्पड़ मारूंगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख के तब उसके बाद बोलो। सर 80,000। टीडीएस कितना? 10,000। नेट एसेस टैक्स कितना? 70,000 सर। 70। 70,000। एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना? एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना? सर ऊपर कीजिए तो सर, तो थोड़ा ऊपर कीजिए सर। तुम देख के बोलोगे? बोलो। सर समझ नहीं आ रहा सर। क्या समझ में नहीं आ रहा है? 15 जून के भीतर कितना टैक्स उसको देना पड़ता है? सर 5,000। हट, 15 जून के भीतर उसको कितना एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करना पड़ता है? बेटा नहीं पढ़ोगे तो जोर से फंसोगे। सर 10,000 शायद सर। ना, 15%। हाँ सर। तो 15% ऑन व्हाट? सर 70,000। 70,000 कितना आएगा? 10,500। डन। आपने एडवांस टैक्स पे किया है कितना? सर 15/6/2020 में मैंने एडवांस टैक्स पे किया है
5,000 रुपया, यस और नो? यस सर। तो मेरा शॉर्टफॉल कितना हुआ? 10,500 माइनस 5,000, तो मेरा शॉर्टफॉल आया है 5,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, पीरियड 3 मंथ्स, पीरियड 3 मंथ्स, कितना आएगा बोलो? 5,500 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, 165, यस और नो? यस सर। यस सर। नेक्स्ट 5922, कितना परसेंटेज उसको एडवांस टैक्स देना पड़ता है? 45%। 45% on 70,000 equal to how much? So 31,500। कितना एडवांस टैक्स दिया है? 59 2020 में नहीं बोला है, मैंने बोला है टोटल एडवांस टैक्स पेड टिल ड्यू डेट, मतलब 59 2020 के भीतर टोटल कितना एडवांस टैक्स दिया है? टोटल कितना एडवांस टैक्स दिया है? 5,000 प्लस और भी कुछ है सर 5,000 प्लस 10,000। 10,000, 10,000। yes or no? That is equal Yes, to sir. 15,000, Yes, sir. clear or not? यस सर। टोटल उसको 31,500 देना चाहिए था और उसने दिया है 15,000, तो शॉर्टफॉल कितना? 31,500 माइनस 15,000, कितना बेटा? 16,500। 16,500। चलो इंटरेस्ट हुआ 1% हुआ, पीरियड हुआ 3 मंथ्स हुआ, इंटरेस्ट हुआ 495। अच्छा सर ये हुआ कैसे? 5,500 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, ये क्या होगा? 16,500 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स इक्वल टू हाउ मच? 495। सॉरी 495। 495 तो यस सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट कितना परसेंट दिलशाद? सर 75%। तो एक काम कर, तुम लोग मेरे घर में चले आओ, नहीं तो मेरा घर तो उतना नहीं है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोगों का घर में एक जगह दो, मैं चला जाता हूं। $75% into 70,000, how much? Sir, 52,500। 52,500 क्या होगा? टोटल कितना एडवांस टैक्स पेमेंट किया है? सर 5,000, 10,000, 11,000, यस और नो? Yes, sir। यस तो सर। मैं लिख सकता हूं 5 प्लस 10 प्लस 11 और लिख सकता हूं 15 प्लस 11, क्या लिखूं? सर 15 10 प्लस 11। 50 plus 11। नाउ 5 प्लस 10 प्लस 11 कितना? 26,000। शॉर्टफॉल कितना पंकज? 6,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आया? 52,500 minus 26,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%। 3 1 months। कितना? 795। 795, यहां पर बोलो 100% ऑन क्या होगा बेटा? 20,000। कितना एडवांस टैक्स पेमेंट किया है सारा साल में? 26 प्लस 8,000। 8,000 सर। कितना आएगा आंसर? 34,000। शॉर्टफॉल कितना होगा? 36,000।
बाप रे बाप, हमारा 1% कितना? 34 into 1% into 3 month 36,000 6 1080 होगा सर, सर सॉरी 36,000 होगा। 36,000 के ऊपर। ओ ओ ओ, सब जगह आपने भूल किया। 36 और यहाँ पर 1 month. 1 month कितना होगा? 360। सॉरी, 360, sir. टोटल हुआ कितना होगा? 1815. 1815। डन। Yes, sir. तो इंटरेस्ट 234B 234C कंप्लीट हुआ। Yes, sir. ये एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग करेंगे। क्या होमवर्क बताता हूं। होमवर्क, होमवर्क कौन कौन सा बंदा लोग नहीं करेंगे? हम करेंगे सर। तुम करोगे, मैं जानता हूं। वेरी गुड, तो तुम्हारे नाम पे ही दे देता हूं। एसेस टैक्स ऑफ पंकज for the previous year 2021 rupees 90,000, TDS rupees 15,000 and advance tax rupees 25,000 on paid on 19/3/2021. The return file, return furnished, the return furnished on 15/1/2022. Calculate the interest 234A, 234B, 234C and find 234F. हो जाएगा? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, ये मैं Yes, sir. चाहता हूं जो ये मेरे मुझको व्हाट्सएप में तुम लोग भेजोगे। Yes, sir. ओके, अच्छा, तुम लोगों को मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देता हूं होमवर्क का। ना बाबा, इतना अभी नहीं। अजय, ये तुमको भेजो, देखता हूं क्या करते हो। सर क्लासरूम में दे देंगे। क्लासरूम में भी दे सकते हो। हाँ, Yes, sir. ना तुम लोग मुझे व्हाट्सएप में ही भेजो, देखता हूं। ठीक है, तुम लोग करके रखो, मैं बोल दूंगा कहां भेजना है। आज के भीतर ये हो जाना चाहिए। 234BA, 234B, 234C, 234F मुझे व्हाट्सएप में ही भेजो, मैं देखूंगा क्या कर रहे हो, करते हो। एकदम जैसे मैंने किया है वैसे ही तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है?
यस सर। सर अगर एडवांस टैक्स दिया है और उसका डेट नहीं मेंशन किया है तो उस पर 23(4)(c) एप्लीकेबल होगा? ये क्वेश्चन का फॉल्ट है, क्वेश्चन का फॉल्ट है। मैं मान के चलूंगा लास्ट डेट, देन 234(c) कैलकुलेट कर दूंगा। ऐसा गधे की तरह क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं करेगा। जैसे पिछला सवाल अभी आप कराए हैं 234(b) में, तो उसमें एडवांस टैक्स होता मैं था, बट उसमें 234(b) का कैलकुलेशन चाह रहा था, इसलिए डेट मेंशन नहीं किया। जो बंदा 234(c) चाहेगा और वो डेट मेंशन नहीं करेगा, इसका मतलब टीचर को भी पता नहीं है 234(c) का एप्लीकेशन क्या है। वो सिर्फ 234(c) कैलकुलेट करना जानता है फॉर्मेट में, लेकिन उसका जो जेनेसिस है वो नहीं जानता है। तो सर यानी डेट नहीं होगा तो हम 234(c) डायरेक्ट देंगे ही नहीं सर? डेट मेंशन नहीं किया तो हम तो देंगे नहीं तब। अरे उल्टा पुल्टा क्यों सवाल करना शुरू कर दिया? तुमने देखा है कभी ऐसा हुआ है? मन घड़क, ये टैक्स में इतना मन घड़क चीज मत लाओ। तुम लोगों का एक्सपोजर ही अभी तक इतना नहीं हुआ है, तुम जो मन में आता है बोल देते हो सब। टैक्स को तुम्हारा एग्जाम के लिए नहीं बना है, टैक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बना है, तो क्यों नहीं देगा? अगर नहीं देगा तो कौन सा तो दिमाग में तुमको लग रहा है वो 234(c) कैलकुलेट कर सकेगा? और 234(c) कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा भी नहीं। ये क्या फुटबॉल खेला हो रहा है? सर गोल इस साइड से नहीं तो उस साइड से मार के दिखाइए। ये प्रैक्टिकल एरिया है, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और 2 मिनट में निकाल सकते हो। 26(a) में जाओ, जिस डेट में एडवांस टैक्स दिया है सब उसका नाम मिल जाएगा। ये कोई हिडन इंफॉर्मेशन नहीं है, आराम से मिल सकता है। ठीक है सर तीनों सेक्शन आपस में एकदम कनेक्टेड है ना सर? एवरी सेक्शन प्रोसीड्यूरल पार्ट में असेसमेंट प्रोसीडियर का तो मेन एरिया मैंने कराया ही नहीं। सीए फाइनल में सिर्फ वो 147 और 143 कराने के लिए मिनिमम 3 डेज लगता है। 143 स्क्रूटनी असेसमेंट कराने के लिए मिनिमम 3 डेज। पर आएगा 3 लाइन ही जो मैंने दिखाया है, 3 दिन लगेगा। इतना डिफरेंट सिचुएशन इवॉल्व करके आएगा। वही सेम सेक्शन सीए में भी है, तो स्पेशल क्या है जिसमें इतना फेल होता है? प्रोविजन को तुम लोगों का अंडरस्टैंडिंग इस लेवल में, एक ग्रेजुएशन लेवल में जितना अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है, मेरा ओपिनियन से तुम लोग एकदम सफिशिएंटली हैंडल कर चुके हो। आप इसको पॉलिश करके खुद को प्रिपेयर करना, ये तुम्हारा काम है। ठीक है? यस सर। अच्छा, क्या है सर? रिकॉर्डिंग स्टॉप कैसे होता है?